हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट वन का। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted is lambda naught when an electron jumps from second excited state to the first excited state of hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम बोलने का मतलब कि z का वैल्यू 1 हो जाएगा। If the electron jumps from the third excited state to the second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of the radiation emitted will be 20 lambda naught by x। The value of x is, देखिए यहाँ पर ना डायग्राम मैंने बना दिया था, ठीक है, डायग्राम आपको बना के दिया पहले से। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n का वैल्यू 4 होना, है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n का वैल्यू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n का वैल्यू 3 होना, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n का वैल्यू 2 होना, एंड सेकेंड ऑर्बिट का मतलब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही होता है, ठीक है। तो वो भी 2 है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फोर्थ ऑर्बिट। तो पहले देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए मैंने पूरा बना रखा है यहाँ पर कि ये n इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट है ना। ये ग्राउंड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। n इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकेंड ऑर्बिट, है ना। n इक्वल टू 3 का मतलब हो गया यहाँ पर कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या फिर थर्ड ऑर्बिट। n इक्वल टू 4 का मतलब हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फिर फोर्थ ऑर्बिट, ओके। तो बोला गया कि पहला जो ट्रांजिशन है वो सेकेंड ऑर्बिट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया है, पहले बोला गया, तब लैम्डा नॉट हुआ है। मतलब जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में आएगा तब लैम्डा नॉट हुआ, ओके। फिर बोला गया कि जब ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तब 20 लैम्डा नॉट बाई एक्स आया है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक सेकेंड, हाँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n1 n2 इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का क्या है, उसको नहीं बता रहा है, ठीक है। ये इनिशियल फाइनल है ना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली। तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पर कि फॉर n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहले इसी में जंप किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कि एनर्जी को, फोटोन रिलीज हुआ ना, मतलब लैम्डा नॉट का मतलब फोटोन निकलना हुआ, लाइट। तो एच सी बाई लैम्डा नॉट एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 होगा। और ये जो n1 होता है ना, हमेशा लोअर ऑर्बिट का होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, n1 की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायरिंग कर देंगे, n2 की जगह पे 3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या बोला गया, तो इसके बाद बोला गया कि जब ये n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 आएगा तब क्या होगा, ठीक है। तब एनर्जी लिखेंगे हम लोग एच सी बाई लैम्डा 1। अभी मैं वेवलेंथ मान लेता हूँ, बट हमें लैम्डा 1 ध्यान रखिएगा कि गिवन है, लैम्डा 1 कितना गिवन है, 20 लैम्डा नॉट बाई एक्स गिवन है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन 1, ठीक है। और ये n1 दैट इज 2 का स्क्वायरिंग माइनस ये 4 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, ओके। तो अब अगर दोनों इक्वेशन का रेशियो ले हम लोग, तो दोनों इक्वेशन का रेशियो लेने से देखिए क्या होगा कि हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ आएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट और ये एच सी बाई लैम्डा 1, ठीक है। ये 13.6
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 का स्क्वायर कोई मतलब है नहीं, तो इसको रहने दीजिए, हटा दीजिए उसको। और ये 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ से और ये HC भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखिए, तो 1/4 स्क्वायर 1 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ पर गलती हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। और इधर में हो जाएगा 1/9, है ना। एक मिनट, ये 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर में भी ये 4 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायरिंग 4, और ये 16। ओके, तो यहाँ से मिलेगा कि λ1 अपॉन λ0 इज इक्वल टू, ठीक, एलसीएम लेंगे तो 9 - 4 अपॉन 36, तो इधर में आएगा एलसीएम लेने के बाद 12/64। ओके, तो ये 5/36। ओके, तो यहाँ पर 64/12। क्लियर। अब λ1 कितना दिया हुआ है हम लोगों को, तो 20 λ0/x दिया हुआ है, तो इसको रख दीजिए। अपॉन में λ0 है, तो यहाँ पे 1/λ0 लिख दीजिए साइड में मल्टीप्लाई करके। और ये 5/36 इंटू 64/12 कर दीजिए, तो ये λ0 से λ0 कैंसिल, और ये 5 से 20 कैंसिल, तो 4 हो जाएगा। तो 4/x इज इक्वल टू 1/36 इंटू 64/12, तो इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। तो 16 है ना, ये 16 आ जाएगा। ओके, फिर 4 से करें तो इसको, ये 4 से 3 और ये 4, फिर इसको भी 4 से 36 को कैंसिल करें तो 9 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, 1/x इज इक्वल टू 1/9 इज इंटू 1/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 इंटू 3 27। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 27 मालूम हो जाएगा। और यही तो x का वैल्यू पूछा गया आपसे कि ये x का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू होगा 27।